हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के थ्योरी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये क्लियर रहे कि किस चैप्टर में कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी में आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने चैप्टर जो 12 चैप्टर हैं उनके समरी भी बनाए हैं उन चैप्टर्स के। तो अगर आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो आप उन समरीज़ को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्योरी क्वेश्चंस। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग एज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। आपको फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में ये जो 3 फंक्शन दिए हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, और स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या होता है। अब इस तरीके के जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के हैं, मार्केटिंग का जो क्वेश्चन है आपका, ये अगर आप मार्केटिंग के फंक्शन देखें तो बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं मार्केटिंग के। तो उस केस में चांसेस हैं कि एनी फंक्शंस नहीं बल्कि वो खुद फंक्शंस क्वेश्चन में मेंशन हो और आपको वही एक्सप्लेन करने हो, ऐसा आ सकता है। तो मार्केटिंग प्लानिंग में जनरली हम रिसर्च वगैरह करते हैं कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, उससे रिलेटेड क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी वगैरह रहेगी, ये प्लानिंग होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में किस तरीके का शेप, साइज़, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या चीज़ ध्यान में रख के प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह डिसाइड की जाए, ये होता है। और स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब हो जाता है एक तरीके का प्रोडक्ट बनाना, एक क्वालिटी फिक्स कर देना प्रोडक्ट की, और उसके अकॉर्डिंग कितने फॉर्म में यानी कितने ग्रेड्स में प्रोडक्ट बनेगा, कितनी पैकिंग्स में प्रोडक्ट बनेगा, अलग अलग डिफरेंट साइज़ का या डिफरेंट टाइप्स का, क्वालिटीज़ का, ये होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट related decisions include decisions about the packaging, labeling and branding. Explain these important decision. इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है कि एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में पैकेजिंग का, लेबलिंग का और ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उस केस में आपको इन डिसीजंस को एक्सप्लेन करना है। तो यानी पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के बारे में आपको बताना है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस बाय मेनी फैक्टर्स, एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर्स। एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते वक्त कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर ध्यान देना होता है। आपको उनमें से कोई भी 4 सच फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। अगर आप ध्यान दें तो जो प्राइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आपका, जिसमें प्राइस रिलेटेड डिसीजंस आते हैं, तो वो थ्योरी बेस ही जाता है, क्योंकि इसमें एज सच कोई केस स्टडी नहीं बनती है। तो इसका थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट बनाने में जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो हम प्रोडक्ट में कितना खर्चा लग रहा है वो देखते हैं, कितना फ़ायदा और कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की ये देखते हैं, यानी यूटिलिटी एंड डिमांड देखते हैं। कंपटीशन में कैसा है, कितने कॉम्पिटिटर हैं उस प्रोडक्ट के, उसके बेस पर भी हम प्राइस सेट करते हैं प्रोडक्ट की। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस अगर उस पर लागू हो रही हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस सेट होता है। इसके अलावा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यानी हमें सर्वाइव करना है मार्केट में या हमें लीडर बनना है मार्केट का, किस तरह की हमारी ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट को लेकर, उसके बेस पर भी प्राइस डिसाइड होता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, तो इनमें से कोई भी फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ मेंट बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाता है आपके प्रोडक्ट का मूव होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं कि ऑर्डर को प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कितना दूर है, क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, वेयर हाउसिंग कितनी चाहिए है, कितना स्टॉक बना के रखना है, ये सारे कई कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना कि राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पर सामान पहुंच जाए, ये डेफिनेशन, और साथ ही साथ उसके कंपोनेंट्स। जनरली ये वाला क्वेश्चन भी आपका थ्योरी में ही सबसे ज़्यादा कवर होता है, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी कुछ लिखने के लिए होता है कि किस बेस पर हम किसी भी प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग के अदर अलग अलग लेवल्स कौन कौन से हैं अंडर पैकेजिंग फंक्शन? पैकेजिंग फंक्शन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट। तो वो 3 आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो एग्जाम्पल के साथ ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक आपका टूथपेस्ट आप ले रहे हैं तो उस केस में उसके अंदर का ट्यूब हो गया आपका प्राइमरी पैकेजिंग, बाहर का कार्डबोर्ड जो डब्बा हो गया वो हो गया आपका सेकेंडरी पैकेजिंग, और ट्रांसपोर्ट यानी कि वो एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में आया होगा दुकानों पे, शॉप पर, तो वो चीज़ हो गया ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो मीनिंग के साथ एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा अगर ऐसा लेवल्स ऑफ पैकेजिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट ऑन होता है। तो आई होप ये 5 क्वेश्चंस थ्योरी बेस आपको अच्छे से क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।